नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों की चर्चा करेंगे, जहां हम भरत और उनके परिवार के बीच के गहरे संबंधों और अयोध्या के संकट के समय की कहानी को देखेंगे। यह कहानी न केवल हमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गहराई में ले जाएगी, बल्कि हमें यह भी सिखाएगी कि एक सच्चे नेता का क्या अर्थ होता है। इस वीडियो में हम भरत के सपनों, उनकी साहसिक यात्रा और अयोध्या की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। नगरवासियों के लिए जो विलाप कर रहे थे और रो रहे थे, रात एक ऊंचे पर्वत के समान थी जिसे चढ़ना कठिन था। सूर्य की उगने पर राज्य के ब्राह्मण सलाहकार राजसी सभा में एकत्र हुए। उन प्रसिद्ध लोगों में से मार्कंडेय, वामदेव, कश्यप, गौतम, कात्यायन और जाबाली, ये प्रसिद्ध ऋषि मंत्रियों के साथ वशिष्ठ के समक्ष, जो उत्कृष्ट और मुख्य पुजारी थे, अपने मन की बात कहने के लिए बैठे। कहने लगे, पिछली रात हमारे लिए 100 वर्षों के समान रही। अपने पुत्र के प्रस्थान के कारण दुखी होकर राजा ने अपना जीवन त्याग दिया। राजा मर गए हैं और श्री राम शक्तिशाली लक्ष्मण के साथ वन में चले गए हैं। राजकुमार भरत और शत्रुघ्न अपने मातृदादा के राज्य की राजधानी में है। इक्ष्वाकु के घर के एक सदस्य को राजा नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि देश बर्बाद न हो जाए। बिना शासक के राज्य में बिजली और गरज से भरे बादल वर्षा और ओले बरसाते हैं। बिना शासक की भूमि में किसान कोई अनाज नहीं बोते। पिता और पुत्र एक दूसरे के खिलाफ होते हैं और पत्नियां अपने पतियों के अधीन नहीं रहती। बिना शासक की भूमि में शांति नहीं होती। चोर और डाकू अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। महिलाएं अपने पतियों के प्रति विश्वासघात करती है, अपने घर छोड़ देती है। जहाँ महिलाएं अपनी पवित्रता खो देती है, वहाँ विश्वास भी खो जाता है। बिना शासक की भूमि में न तो सभा होती है, न ही लोग सुखद उद्यानों और बागों में जाते हैं या मंदिर और विश्राम गृह बनाते हैं। ऐसी भूमि में आत्मनियंत्रित ब्राह्मण कोई यज्ञ नहीं करते और न ही पवित्र व्रत वाले लोग उन्हें पवित्र अनुष्ठान में सहायता करते हैं। बिना शासक की भूमि में ब्राह्मण अपने यज्ञ शुल्क का उचित हिस्सा नहीं पाते, न ही नर्तक या गीत या नृत्य के नेता ऐसी भूमि में आनंदित होते हैं। भूमि की समृद्धि को बढ़ावा देने वाले पवित्र त्योहार अब नहीं मनाए जाते, न ही जो पवित्र परंपरा का पाठ करते हैं वे अपने श्रोताओं को संतोष देते हैं। बिना शासक की भूमि में सोने के आभूषणों से सजी कन्याएं दिन के अंत में फूलों के बागों में नहीं जाती, न ही आनंद के भक्त सुंदर कन्याओं के साथ तेज रथों में सवार होकर वन की ओर जाते हैं। ऐसी भूमि में धनवानों की रक्षा नहीं होती, न ही किसान, ग्वाला और चिरवाहा खुली दरवाजों के साथ आराम से सोते हैं। बिना शासक की भूमि में 60 वर्ष के महान हाथी राजमार्गों पर नहीं घूमते, जो झनझनाते घंटियों से सजे होते हैं। धनुर्धर की धनुष की तान अब नहीं सुनाई देती, न ही व्यापारी सुरक्षित मार्गों पर यात्रा करते हुए दूर देशों से अपने सामान बेचने लाते हैं। एक शासक रहित भूमि में आत्मनियंत्रित ऋषि अपने मन को सर्वव्यापी आत्मा के साथ एकता में ध्यान में लगाकर रात के गिरने पर कोई आतिथ्य नहीं पाते। धन अजय नहीं है, न ही मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। सेनाएं बिना नेता की हैं, न ही वे युद्ध में शत्रु का सामना कर सकती है। एक शासक रहित देश में कोई भी व्यक्ति भव्य वस्त्र पहने हुए उत्कृष्ट रथ में तेज घोड़ों द्वारा खींचे जाने पर बिना भय के बाहर नहीं जा सकता। न ही विद्वान विवाद करता नगर या वन में अपने सिद्धांत प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी भूमि में पुष्पमालाएं और मिठाइयां, दान या अन्य उपहार भक्तों द्वारा बलिदान के रूप में नहीं अर्पित किए जाते। न ही वसंत ऋतु में राजकुमार चंदन और कस्तूरी से सजे हुए खिलते वृक्षों की तरह बाहर चलते हैं। एक शासक के बिना राज्य बिना जल की नदी, बिना वनस्पति के वन या बिना रखवाले की गाय के समान है। जैसे एक रथ उसके ध्वज से पहचाना जाता है, जैसे आग धुएं से प्रकट होती है, वैसे ही राजा जो राज्य का प्रकाश है बुझ गया है। एक शासक रहित भूमि में कोई भी व्यक्ति अपने समान को नहीं प्रेम करता, बल्कि प्रत्येक एक दूसरे का वध कर खाता है। नास्तिक और भौतिकवादी अपनी जाति की सीमाओं को पार करते हुए दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं, क्योंकि उन पर नियंत्रण करने वाला कोई राजा नहीं है। जैसे आंखें निरंतर शरीर के लिए खतरनाक चीजों की ओर इशारा करती है, उसके कल्याण को बढ़ावा देती है, वैसे ही राजा सदैव अपने लोगों के लाभ को देखता है, सत्य और नैतिक आचरण को बढ़ावा देता है। राजा अपने लोगों को धर्म के मार्ग पर ले जाता है और उन्हें ईमानदारी में मार्गदर्शन करता है। वह अपने प्रजाजनों का माता पिता और सबसे बड़ा दाता है। कर्तव्य के मार्ग में वह यम, कुबेर, इंद्र और वरुण से भी श्रेष्ठ है। राजा भलाई और बुराई को पहचानते हुए अपने राज्य की रक्षा करता है। उसके बिना देश अंधकार में आवृत है। हे पवित्र वशिष्ठ, जब राजा जीवित थे हम आपके आदेशों का पालन समुद्र की तरह अपनी सीमाओं के भीतर करते थे। हे महान ब्राह्मण, हमारे शब्दों पर विचार करें और इस हमारे राज्य को खतरा पहुंचाने वाले संकट पर, यदि वह इक्ष्वाकु के घर का हो, तो किसी को राजा नियुक्त करे
श्री वशिष्ठ ने मंत्रियों और ब्राह्मणों की बात सुनकर कहा, महाराज ने भरत को राज्य दिया है, जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर में प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं, इसलिए शीघ्र दूतों को तुरंत भेजे ताकि दोनों राजकुमारों को वापस लाया जा सके। यही और कुछ नहीं किया जाना चाहिए। तब सबने कहा, हे प्रभु, ऐसा ही हो। वशिष्ठ ने तब सिद्धार्थ, विजय, जयन, अशोक और नंदन से कहा, इधर आओ और सुनो, मैं तुम्हें क्या आज्ञा देता हूँ। शीघ्र घोड़ों पर राजगृह शहर के लिए प्रस्थान करो और दुख के सभी लक्षणों को छिपाकर राजकुमार भरत को इस प्रकार संबोधित करो, पवित्र पुरोहित श्री वशिष्ठ और उनके सलाहकार आपको प्रणाम करते हैं और आपको सूचित करते हैं कि राजधानी में एक आवश्यक मामला आपके ध्यान का इंतजार कर रहा है। सावधान रहें कि उन्हें रघुवंश के पतन का खुलासा न करे और न ही राम के वनवास या राजा की मृत्यु के बारे में बात करे। कैकेयी के राजा और राजकुमार भरत के लिए रेशमी वस्त्र और उत्कृष्ट रत्न अपने साथ ले जाए और बिना देर किए प्रस्थान करे। दूतों ने श्री वशिष्ठ के आदेश प्राप्त किए और यात्रा के लिए प्रावधान लेकर अपने घरों को गए। फिर तेज घोड़ों पर सवार होकर जो लंबी यात्रा के आदी थे, वे कैकेयी राज्य के लिए चल दिए। पवित्र गुरु से विदा लेकर प्रावधानों से सुसज्जित वे शीघ्रता से प्रस्थान कर गए। उनका मार्ग मालिनी के किनारे उपरथला पर्वत और प्रलंब के उत्तर के बीच दक्षिण में था। उन्होंने हस्तिनापुर में पवित्र गंगा को पार किया और कुरु जांगल के रास्ते पश्चिम की ओर पंजाब पहुंचे। रास्ते में उन्होंने निर्मल जल से भरी कई झीलें और पारदर्शी धाराएं देखी और तेजी से आगे बढ़ते हुए शारदंडा नदी पर पहुंचे, जो शुद्ध जल से भरी थी और कई प्रकार के जल पक्षी अक्सर देखी जाती थी। उस नदी के किनारे पवित्र वृक्ष सत्यपायजन उगा था, जिसे दूतों ने प्रणाम किया और फिर कलिंग शहर में प्रवेश किया। अभिकरा गांव से गुजरते हुए उन्होंने बोधि भवन पर्वत से निकलने वाली इक्षुमती नदी को पार किया, जो पहले इक्ष्वाकु वंश से संबंधित क्षेत्र था। वहां दूतों ने अपने हाथों की हथेलियों से नदी का पानी पिया और वेद के ज्ञाता कुछ ब्राह्मणों से मिले। वालिक देश को पार करते हुए उन्होंने सुदामन पर्वत देखा, जिस पर विष्णु के चरणों के चिन्ह थे, और विधिवत उसकी पूजा की। उन्होंने विपाशा और शाल्मली नदियों और कई कुंडों, झीलों और जलाशयों को देखा। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपने स्वामी के निर्देशों के अनुसार उन्होंने सिंहों, बाघों, हाथियों और विभिन्न अन्य पशुओं को देखा। एक लंबी अवधि के बाद घोड़े थक गए, परंतु दूत कैकेयी राज्य के गिरिब्रज नगर की ओर बढ़ते रहे, अपने स्वामी की इच्छा पूरी करने और राजघराने तथा दशरथ के कुल के सम्मान को बनाए रखने के लिए बिना अपनी गति धीमी किए दूत सूर्यास्त के समय शहर में प्रवेश कर गए। जिस रात दूत नगर में पहुंचे, उस रात राजकुमार भरत ने एक अत्यंत अशुभ स्वप्न देखा। उस दुस्वप्न को देखकर सम्राट के पुत्र जब रात समाप्त हुई तो वे बहुत व्यथित थे। उनके घनिष्ठ मित्र, उनकी ही आयु के साथी, उन्हें व्यथित देखकर सभा में मनभावन शब्द बोले और उनका मन भटकाने के लिए विनोदी परंपराएं सुनाई। कुछ ने उनके मनोरंजन के लिए वीणा बजाई, दूसरों ने नृत्य किया, अभिनय किया और कहानियां सुनाई। अपने मिलनसार साथियों के प्रयासों के बावजूद राजकुमार भरत उदास ही रहे। अंततः उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे मित्र, हमने आपको प्रसन्न करने की व्यर्थ कोशिश की है, आप मुस्कुराते क्यों नहीं? भरत ने उत्तर दिया, मेरी उदासी का कारण सुनिए। एक स्वप्न में मैंने अपने पिता को फीके वस्त्रों में उनके बाल बिखरे हुए एक पहाड़ की चोटी से गोबर के ढेर में गिरते हुए देखा। वहाँ मैंने उस महान राजा को मेंढक की तरह लौटते और अपने हाथों की हथेलियों से तेल पीते देखा। बाद में मैंने उन्हें तिल मिले चावल खाते हुए देखा। उनका शरीर तेल से सना हुआ था, वे उसमें डूबे हुए थे। फिर से उस स्वप्न में मैंने समुद्र को सूखते और चंद्रमा को पृथ्वी पर गिरते और संसार को अंधेरे में डूबा हुआ देखा। शाही हाथियों के दांत टुकड़ों में टूट गए थे और एक जल्दी हुई आग अचानक बुझ गई थी। मैंने पृथ्वी को फटते और पेड़ों के पत्तों को सूखते और पहाड़ों को फटते और धुआं छोड़ते देखा। मैंने राजा को एक लोहे की सीट पर बैठे देखा। काले वस्त्र पहने हुए और काली और पीली पोशाक पहने स्त्रियां उनका उपहास कर रही थी। वह धर्मात्मा राजा चंदन के लेप से सुशोभित लाल फूलों की माला पहने हुए गधों द्वारा खींचे गए रथ में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। मैंने एक विशाल आकार की राक्षसी को लाल वस्त्रों में राजा का उपहास करते देखा। यह भयावह दृश्य मेरे द्वारा देखा गया है। या तो मैं या राम या राजा या लक्ष्मण निश्चित रूप से मरेंगे। जब स्वप्न में किसी को गधों द्वारा खींचे गए रथ में सवारी करते देखा जाता है तो उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही उठेगा। इसी कारण से मैं व्याकुल हूँ, कुछ भी मुझे खुशी नहीं देता। मेरा गला रुंध गया है और मेरा मन भ्रमित है। मुझे डर का कोई कारण नहीं दिखता, फिर भी मैं आशंकित हूँ। मैं बोल या सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे शरीर ने अपनी शक्ति खो दी है। मैं उत्तेजित हूँ और अपनी व्यथा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इतना भयावह स्वप्न कभी नहीं देखा। इस पर विचार करते हुए मैं विचलित हूँ। डर ने मेरे हृदय पर कब्जा कर लिया है और मुझे नहीं पता कि मैं राजा को फिर कभी देख पाऊंगा या नहीं। जब भरत अपने सपने का वर्णन कर रहे थे तब अयोध्या की संदेशवाहक थकावट से पराजित राजा गृहपुरा के अजय खाई में प्रवेश किए। कैकेयी के राजा और उत्तराधिकारी
राजकुमार युधाजीत के पास पहुंचकर उन्हें उचित आतिथ्य से स्वागत किया गया। उन्होंने राजकुमार भरत से कहा, मुख्य पुजारी श्री वशिष्ठ और उनके सलाहकार आपको नमस्कार भेजते हैं। अयोध्या में शीघ्र लौटे। कहा, आपके ध्यान की एक महत्वपूर्ण बात है। हे महान राजकुमार, ये कीमती वस्त्र और आभूषण जो आपको भेजे गए हैं, इन्हें अपने मामा को भेंट करें। श्री भरत ने अपने मामा को दिए गए उपहारों को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। फिर संदेश वाहकों के लिए व्यवस्था की और उन्हें उचित रूप से मनोरंजन किया। फिर उन्होंने उनसे कहा, हे संदेश वाहकों, क्या मेरे पिता राजा कुशल है? क्या महान रामचंद्र कुशल है? और मेरे भाई राजकुमार लक्ष्मण क्या रानी कौशल्या धर्म की रक्षक स्वस्थ है? वह जो सदाचारी है और ब्राह्मणों की संरक्षक है, जिन्हें हमेशा पूजा जाना चाहिए, जो बुद्धिमान है और मुख्य रानी है। क्या मेरे पिता की दूसरी रानी सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता कुशल है? और मेरी माता कैकेयी, जो स्वेच्छाचारी, क्रोधित, घमंडी और स्वयं को बुद्धिमान मानती है, क्या वह कुशल है? उन्होंने मुझे कौन सा संदेश भेजा है? राजकुमार भरत द्वारा इस द्वारा प्रकार संबोधित किए गए संदेश वाहकों ने आदर पूर्वक उत्तर दिया है, मनुष्यों में सिंह जिनकी भलाई आपके लिए प्रिय है, वे कुशल है, आपके लिए समृद्धि की प्रतीक्षा है, इसलिए अपने रथ को बुलाए। राजकुमार भरत ने कहा, मैं राजा से प्रस्थान की अनुमति लूंगा और उन्हें सूचित है करूंगा कि मुझे बिना देरी के जाना है। इस प्रकार संदेश वाहकों को विदा करते हुए राजकुमार भरत अपने दादा के पास गए और कहा, आपकी महिमा, संदेश वाहकों के द्वारा प्रेरित होकर मैं अपने पिता के पास जल्दी लौटना चाहता हूँ। मैं फिर आऊंगा जब आप मुझे बुलाने के लिए प्रसन्न हो। राजा कैकेयी ने राजकुमार के सिर को सुगंधित करते हुए उन्हें आरामदायक शब्दों में संबोधित किया। कहा, हे भरत, कैकेयी आपने धन्य है, एक सदाचारी पुत्र। मेरी शुभकामनाएं अपनी माता और पिता को पहुंचाएं। पवित्र ऋषि वशिष्ठ को भी मेरा प्रणाम करे और मेरे नाम से बुद्धिमान और पवित्र ब्राह्मणों को भी नमस्कार करे और शक्तिशाली योद्धाओं राम और लक्ष्मण को भी प्रणाम करे। राजा कैकेयी ने फिर भरत को विदाई देते हुए उनकी प्रशंसा की, उन्हें बड़े हाथियों और कीमती शॉल, ऊनी कपड़े और हिरण की खालें दी। उन्होंने उन्हें बहुत श्रद्धा के साथ बहुत सा धन, 2000 हार मूंगा और सोने के आभूषण और 1600 उत्कृष्ट घोड़े भी दिए। उन्होंने भी बुद्धिमान और विश्वसनीय सलाहकारों को उनके साथ भेजा। फिर राजकुमार युधाजीत ने भरत को 2 भव्य हाथी दिए, जिनका नाम इरावत और इंद्रसिग्र था, और अपने उपहारों को ले जाने के लिए कई खच्चर दिए। उनके चाचा ने भी उन्हें कुछ भयंकर कुत्ते दिए, जो महल में पाले गए थे और जिनके बड़े दांत बाघों के समान ताकतवर थे। श्री भरत ने उन पर दिए गए उपहारों की प्रशंसा की और बिना देरी के जाने की अनुमति मांगी। उनके मन में एक भयावह सपने के कारण भारीपन था और संदेशवाहकों की तात्कालिकता ने उन्हें चिंतित किया। राजकुमार महल के आंतरिक किया कक्षों से बाहर आए और हाथियों और घोड़ों से घिरे हुए राजमार्ग पर खड़े हो गए। राजा के कक्ष में बिना किसी चुनौती के प्रवेश करते हुए श्री भरत ने सभी को विदाई दी। फिर राजकुमार शत्रुघ्न के साथ अपने रथ पर चढ़कर यात्रा पर निकल पड़े। सेवक, घोड़े, ऊंट, बैल और खच्चर राजकुमार के रथ का अनुसरण कर रहे थे। राजा के निजी सलाहकारों द्वारा साथ दिया गया धैर्यवान और अत्यंत वीर भरत और शत्रुघ्न ने महल को निर्भीकता से छोड़ा, जैसे सिद्ध लोग इंद्र के क्षेत्र को छोड़ते हैं। वह पराक्रमी और तेजस्वी राजकुमार पूर्व दिशा की ओर मुड़कर सुदामा नदी पर आए और उसे पार करके चौड़ी हलादनी और पश्चिम की ओर बहने वाली सताली तक पहुँचे। इलाधान में नदी पार करके वे पर्वत और उस धारा तक पहुँचे जिसमें फेंकी गई सभी वस्तुएं पत्थर बन जाती है। फिर आगे बढ़कर उन्होंने शैलकर्णा नदी को पार किया। तब धर्मात्मा और सत्य प्रेमी राजकुमार पहाड़ों पर चढ़े और चित्ररथ वन के पास शिलावाह नदी को पार किया। गंगा और सरस्वती के संगम पर पहुँचे और वीर मत्स्य के क्षेत्र को पार करते हुए भरुण वन में प्रवेश किया। अंत में पहाड़ों से उतरने वाली तेज और आनंद देने वाली कुलिंगा नदी तक पहुंचकर उन्होंने यमुना को पार किया और अपनी सेना को विश्राम करने दिया। वहां थके हुए घोड़े ताजगी महसूस करने लगे और उनके अनुयायियों ने स्नान किया और पानी पिया। भविष्य में मार्ग में उपयोग के लिए अपने साथ पानी ले गए। उसके बाद राजकुमार भरत एक बड़े भद्र हाथी पर चढ़कर निर्जन वन में प्रवेश कर गए, उसे तेजी से पार करते हुए यह पाकर कि वे उच्च धाना में गंगा को पार करने में असमर्थ थे। वे प्रगावत नामक स्थान पर गए और वहां से एक और नदी, जिसका नाम पुटिकोष्टक था, पार किया। फिर अपनी सेना के साथ वे धर्मवर्धन गांव पहुंचे। वरुथा में कुछ देर विश्राम करने के बाद दशरथ के पुत्र पूर्व दिशा की ओर उज्जिहारा नामक वन की ओर गए, जो कि दुम्रा वृक्षों से भरा था। साल और भांडुका वृक्षों के झुरमुटों पर पहुंचकर भरत ने अपनी सेना को धीरे धीरे पीछे आने के लिए छोड़कर जल्दी से आगे बढ़े। सर्वतीर्थ गांव में रुकते हुए फिर उत्तमिका नदी को पार करके उन्होंने पहाड़ी तटुओं की मदद से कई अन्य धाराओं को पार किया। हस्तिप्रस्थका में उन्होंने कुटिका नदी को पार किया और लोहित्य में सुगावती को, सहवन के वन में पहुंचकर एकसला के पास धनुंदी को पार करके उन्होंने विंता में गोमती को पार किया। यात्रा से उनके घोड़े बहुत थक जाने के कारण
राजकुमार ने सालवन में रात भर विश्राम किया और भोर में अयोध्या को देखा। मार्ग में 7 रातें बिताकर दूर से अयोध्या को देखकर राजकुमार ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, यह हरे भरे मैदानों से भरपूर अयोध्या की प्रसिद्ध और निर्मल नगरी प्रतीत होती है, लेकिन दूर से यह पीले धूल की ढेर जैसी दिखती है। पहले ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ की ध्वनि सुनाई देती थी और यह नगर राजर्षियों द्वारा बार बार देखा जाता था। आज मुझे आनंद की तलाश में पुरुषों और महिलाओं की प्रफुल्लित करने वाली आवाजें सुनाई नहीं देती है। पहले शाम को वन लोगों से भरे रहते थे जो यहाँ वहाँ क्रीड़ा करते हुए दौड़ते थे, किंतु आज वे वीरान और शांत है। हे सारथी, यह मुझे अयोध्या जैसी नहीं लगती, बल्कि एक वीरानी जैसी प्रतीत होती है। कोई भी कुलीन व्यक्ति रथों में आते जाते या हाथियों और घोड़ों पर सवारी करते हुए नहीं देखते। फूलों के बगीचे पहले प्रफुल्लित लोगों से भरे रहते थे और फलदार उद्यान उन लोगों से भरे रहते थे जो वहाँ आनंद मनाते थे। ये उद्यान जो कभी फूलों और पेड़ों से भरपूर थे, सुखद कुंजों और मंडपों के साथ आज विलाप करते हुए प्रतीत होते हैं। मुझे अब हिरणों की पुकार या पक्षियों का आनंद से गाना सुनाई नहीं देता। हे मित्र, चंदन और कस्तूरी की सुगंध से युक्त हवाएं पहले जैसी क्यों नहीं बह रही है? नगर पर अतीत में हमें ढोल और वीणा का संगीत सुनाई देता था, अब सब शांत है। मुझे अनिष्टकारी संगीत और बुरी शगुन दिखाई दे रही है। इन आशंकाओं के कारण मेरा मन भारी है। हे सारथी, बिना किसी स्पष्ट कारण के मेरा हृदय तेजी से और दर्दनाक रूप से धड़क रहा है। मेरा मन भ्रमित है और आशंका मेरी इंद्रियों को जमा रही है। उत्तरी द्वार से राजधानी में प्रवेश करते हुए उनके घोड़े थकान से अभिभूत थे। प्रहरी उनका कुशल क्षेम पूछते हुए उनके साथ जाने का प्रयास करने लगे, किंतु भरत हृदय से व्यथित ने उनकी संगति अस्वीकार कर दी। यद्यपि उचित सम्मान के साथ उन्होंने कहा, हे सारथी, मैं उन घरों को देखता हूँ जिनके द्वार खुले हैं, वे वैभव से रहित हैं और उनमें से धूप या यज्ञ की कोई सुगंध नहीं आ रही है। दुखी लोगों और उपवास करने वालों से भरे हुए घर सभी वैभव से वंचित हैं। किसी भी निवास से मालाएं नहीं लटकी है और आंगन उपेक्षित और अस्वच्छ पड़े हैं। मंदिर बिना परिचारक पुजारियों के अपनी पूर्व वैभव खो चुके हैं। कोई देवताओं की पूजा नहीं करता और यज्ञशालाएं वीरान पड़ी है। वे दुकानें जहाँ पहले फूल और अन्य सामान बेचे जाते थे उपेक्षित है और व्यापारी अपने व्यापार के बंद होने के कारण निराश और चिंतित दिखते हैं। पवित्र उपवनों में पक्षी उदासीन प्रतीत होते हैं और मैले वस्त्रों में पुरुष और महिलाएं रोते और विलाप करते हुए दुख से क्षीण होकर शहर में घूम रहे हैं। सारथी से इस प्रकार बात करते हुए और शहर की पीड़ा को देखते हुए राजकुमार भरत महल की ओर बढ़े। इंद्र की नगरी के समान कभी प्रफुल्लित राजधानी को देखकर, जिसकी सड़कें और आंगन वीरान थे और घर धूल से ढके थे, वे पीड़ा से अभिभूत हो गए। इन दर्दनाक अशुभ संकेतों से अभिभूत होकर जो पहले उन्हें अज्ञात थे, भरत झुके हुए सिर के साथ उनका हृदय भय से भरा हुआ अपने पिता के महल में प्रवेश कर गए। इस वीडियो में हमने रामायण के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का सारांश प्रस्तुत किया है, जिसमें भरत की यात्रा और अयोध्या की स्थिति का वर्णन किया गया है। भरत का सपना जो उनके मन में चिंता और भय का संचार करता है, हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा नेता अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता है। अयोध्या की वीरानी और वहाँ के लोगों की दुर्दशा हमें यह याद दिलाती है कि एक अच्छे शासक का होना कितना आवश्यक है। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि परिवार और संबंधों का महत्व क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा और आप किस विषय पर और जानना चाहेंगे।